कांग्रेस एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर विवादों के घेरे में नजर आ रही है। गोवा में पार्टी एक बैठक के दौरान वंदे मातरम के शुरुआती दो बंद ही गाए गए। खास बात यही रही कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। दरअसल गोवा में कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम 2027 के गोवा असेंबली इलेक्शन की तैयारियों से जुड़ा था। इसी बैठक में वंदे मातरम का गायन हुआ, लेकिन इसमें शुरुआती दो बंद ही गाए गए। इसके बाद एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। यह मामला इसलिए ज़्यादा चर्चा में आया क्योंकि कुछ ही दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यू दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ था। उस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सामने आया कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इशारे को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई थी। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि पार्टी की ओर से कहा गया था कि सोनिया गांधी वंदे मातरम रोकने का इशारा नहीं कर रही थी, बल्कि खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था को लेकर बात कर रही थी। अब गोवा में फिर से शुरुआती दो बंद ही गाए जाने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया और बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब देश भर में वंदे मातरम को लेकर सम्मान की बात हो रही है, तब कांग्रेस के कार्यक्रम में इसका पूरा गायन क्यों नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस की ओर से गोवा के एमएलए एल्थोन डिकोस्टा ने कहा है कि पार्टी की किसी के सामने अपनी देशभक्ति साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश से कितना प्यार करते हैं यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर भी पलटवार किया है। गोवा में अपने कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने सवाल उठाया कि बीजेपी और आरएसएस का कौन सा नेता देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ था। उन्होंने कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का जिक्र करते हुए बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश बताया था। वहीं वंदे मातरम को लेकर विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। हाल ही में संसद से जुड़े नए प्रावधानों और सरकारी कार्यक्रमों में इसके पूरे गायन को लेकर भी बहस तेज हो गई थी। अब ऐसे में गोवा की घटना ने इस मुद्दे को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी 15 अगस्त का विवाद अभी शांत ही नहीं हुआ था कि गोवा में वंदे मातरम के दो बंदों के गायन ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे देशभक्ति का प्रमाण मांगने वाली राजनीति बता रही है। अब देखना यही होगा कि इस विवाद पर कांग्रेस की तरफ से आगे क्या सफाई आती है और बीजेपी इस मुद्दे को कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाती है।